तुझे लागी लागी सब कहे लागी नहीं बिगाड़, अरे लागी हरि रे नाम रीबा आर पार। बेटा शब्द की लागी जाने मूर्ख नहीं जाने वाले। एक भजन में महापुरुष लिखे, बड़े गौर से सुनिएगा, ये भजन बुजुर्गों ने खूब गाया और हमने खूब सुना है, सुनिएगा बड़ा आनंद आएगा। कहा अरे लगनी राई मारगी ए ओरी है लगी चोट काल जी हमरे, अरे लगनी राई लगनीरा एक लगनीरा मारगी ओरी है लगी चोट काल जी करके। अरे लगी चोटी गल जी करके, लगी चोटी गल जी करके। मारा एक निशाना, अरे बीच धरतरी ये भूपी ने तकी मारा एक निशाना। अरे सज गया मोथा जोगी कई गोर किया हो गया सारा। अरे भाई पुकारे रखी को चिंता करो ना सजदो वाला। अरे भाई मृगशर जीवन जाने कल मृगशर जीवन जाने कल शिशि भया रे परीक्षा करके शिशि भया परीक्षा करके। लगनीरा लगनीरा ओ लगनीरा मारगी हरि लगी चोटी काल जी करके। भगवान की लग गया मार्ग और है लगी चोट काट दे। वन बीच भरतरी भूप ने मक्खू तक मारा एक निशाना। भरतरी महाराज ने जन्म लियो उन टेमरा नामकरण करने वास्ते पंडित आया। पंडित आया तो भरतरी रा पिताजी ने कहो, हे महाराज आप रो बच्चों राज नहीं कर सके हो, जोगी वेणो है। और जोगी रो नाम होनियो सुनो, राजा री संतान अगर राज नहीं करे तो जोगी हो जाए जने पछे राजघराना में राज कोण संभाली। नाना प्रकार जतन करिया महाराज, कोई न कोई तो रस्तो होई, कोई न कोई तो रस्तो होई जिनो वो राज करे। बोले एक ही रस्तो है, तीन बातों जब तक सावधान रहेला जब तक तो करेला वो राजा भरतरी राज। और जिन दिन तीन बातें साथे होगी उन दिन हो जाला जोगी। बोले तीन बातें कौन सी? कि राजघराना में जन्म लियो तो शिकार खेलने वास्ते जरूर जावेला। शिकार खेलने भरतरी जावे, लेकिन कभी उत्तर दिशा रो शिकार नहीं करे। अगर उत्तर दिशा में भी कभी चलोगी हो तो काला मर्ग रो शिकार कभी नहीं करे। और विशेष एक बात कि शुभ्र घोड़ी की सवारी कभी नहीं करे, यानी ब्यावनी घोड़ी की सवारी कभी नहीं करे। तीन बात तो जब तक सावधान रहेला जब तक तो करेला राज। और जिन दिन तीन बातें साथे हो जाला उन दिन हो जाला जोगी। काफी समय तो भरतरी ने मना कर दियो कि भरतरी जी महाराज आपने उत्तर दिशा में नहीं जानो है।
काला मृग नो शिकार नहीं करनो है, हुब्र घोड़ी की सवारी नहीं करनी है, लेकिन राजा जोगी जल अग्नि जारी उल्टी रीत डरता रो परशुराम के सुन थोड़ी पाले प्रीत, क्योंकि इतना आदमी कभी हिदा नहीं आ सके। आंदो आंदो आदमी बेनी उनका हाथ पकड़ भले हिदो ले जाओ, वो घाटो टेंडो राज नाग सरफ कदी सीधो नहीं आले, करम फुटड़ो बेनी उन्हें केवा कीन बो करी की। आंदो नाग अभागियो मदवो मद के शराब ने पिया बच्चा आदमी हेलीकॉप्टर बने धाता ही जाए कि नाली में लैंड करना हो स्टाफ पड़े। हाँ आंदो नाग अभागियो मदवो मायाधार प्रतीक्ष चाले नी पादरा भाई समझावो 100 बार, एक आदमी कभी हिदा नहीं आ सके। तो सुनो, राजा ने काफी समय तो मना कर दिया उत्तर दिशा में नहीं जानो, काला मृग को शिकार नहीं करनो, लेकिन राजा काफी समय तो सुनी, एक दिन विचार करियो रे मने इन बातों ना क्यों दियोड़ो है, जाऊं तो आज उत्तर दिशा में जाऊं शिकार करने वास्ते। रावला रवि ने शुभ्र घोड़ी उन्हें सदावणी चालू करी है, काली केसरी घोड़ी ने। रानी पिंगला ने पतो चालियो कि पतिदेव उत्तर दिशा में शिकार करने वास्ते जा रहा है। रानी पिंगला आन हाथ जोड़ने कहो, पतिदेव मैं सुनियो आप उत्तर दिशा में जा रहा हो। राजा बोले, रानी जाऊंला तो आज उत्तर दिशा में जाऊंला, कोई नहीं रोक सके। बोले महाराज जाओ, मैं अपने ना नहीं दूं, रावणा में घोड़िया की कमी नहीं है, आप इन्हें हुब्र घोड़ी ने क्यों तकलीफ दो, आप घोड़ी दूजी ले जाओ। राजा के ले जाऊं तो आज आइज घोड़ी ले जाऊं। जावता राजा ने हाथ जोड़ रानी कहने लगी, पतिदेव 100 बात आपरी, एक बात मारी मान लीजो, काला मृग नो शिकार मत कर दो। राजा रणी में गयो है और जाय शेष मिर्गिया रे पीछे एक कालो मृग, 100 मिर्गिया रे पीछे एक कालो नर। राजा जाए उन्हें रणी में बाण ताणियो उन्हें मृग ने माथे से। मिर्गिया कहने लगी, हे राजन, मिर्गिया चाहे तो तू 150 मार ले, लेकिन तुम्हारे शेष मिर्गिया रे पीछे एक कालो मृग है, नर है, इन्हें मत मार। राजा बोले, मैं क्षत्रिय हूं और स्त्री पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मारूंगा तो मैं नर नहीं मारूंगा। पहलो बाण राजा बाबियो हिरण्या दियो खुदाल खुदासु टाळ, दूजो बाण राजा बाबियो हिरण्या दियो उन्हें सिंगासु टार, और तीजो बाण राजा बाबियो जो बिरगारे होयो कलेजे वन बीच भरतरी भूप ने तक मारा एक निशाना, सज गया मौका जोग का गोरख का हो गया आना। अजू गोरखनाथ जी महाराज रावण हो गयो। गोरखनाथ जी महाराज ने देख और प्रणाम करिया है राजा भरतरी। गोरखनाथ जी महाराज कहने लागो, रे राजन, थने कई अधिकार है इन्हें जीव ने मारनो, क्यों मारियो इन्हें जीव ने? अब राजा हो सब, राजा कहने लागो, महाराज मैं अज्ञानी हूं, नादान हूं, और अज्ञानता रे बस मैं तो इन्हें मार दियो, लेकिन अगर आपकी भक्ति में शक्ति है तो इन्हें जीव तो कर दो, अन्यथा चौथो बाण आप रे। भक्ति शक्ति है आपरी तो इन्हें जीव तो करो, नहीं तो माली पना पेरोड़ा भगवा पेरोड़ा उतारो। वन बीच भरतरी भूप ने तक मारा एक निशाना, सज गया मौका जोग का गोरख का हो गया आना, इस मुआ मृग को जिंदा करो वरना तज दो भगवा बाना। क्या तो इन्हें जीव तो करो, नहीं जने भगवा छोड़। गोरखनाथ जी महाराज के भाई कर्णहार गिरता रहे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पर अगर जीव तो होगो तो के महाराज जीव तो होगो तो थे के जूझ पच में करूं। गोरखनाथ जी महाराज भगवान ने याद कर झोली में हाथ डालियो, चिमटी पर बबूती निकाली, मृग रे माथे छिटकी और मृग ऊट सरजीवन होने रणी में ढड़गो। आ लीला लेकिन भरतरी जी की आंखें खुली, हारी उम्र मारे नहीं मारना काम करिया पड़ा, लेकिन भक्ति में आ शक्ति कि मर्योड़ा ने जीव तो कर दे। अब सुनो, मृग सरजीवन जानकर शिष्य भया परीक्षा करके वो भरतरी जी महाराज ऐसी तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी, गोरखनाथ जी महाराज का शिष्य बन गया, ऐसी तपस्या करी आज भी संसार में अमर है। दुनिया ने दर्शन दे किन जगह, दोनों सगा मामा बन जा, राजा गोपीचंद और राजा भरतरी आज भी अमर है। किन जगह बतावे, बोले अरे गोपी चंदी चौकी, एक गोपी चंदी चौकी हो गई ले नारे भगीवान।
अरे गोपी चंदी गोपी ये हो गई लीला हकीमत बना भाई प्राची बात सुनी जागी करी थोड़ी बड़ी अनखी जगड़ा अरे प्राची बात सुनी जागी करी थोड़ी बड़ी अनखी जगड़ा छत्तीसू छोटी करी छोड़ी के तू करी खाला अरे भाई शोरी मचा रणवास में शोरी मचा रणवास में नहीं देखा पीछे मुड़ के जी नहीं देखा पीछे मुड़ के लगी नीरा वो लगी मारगी सोनी लगी चोरी कागजी करके अरे लगी चोटी कागजी करके लगी चोटी कागजी करके बोल भगवान भगवान की एक बार सभी जेरी नौकार लगा दे बड़ो आनंद आ जाए बोली भक्तवत्सल भगवान की विश्वकर्मा भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद गोपी चंद की मां मैणावती ने कोई संतान नहीं होती गोपी चंद्री मां मैणावती ने कोई संतान ही नहीं मां मैणावती ने कोई संतान नहीं एक संतासु आशीर्वाद प्राप्त होगी जा 12 वर्ष रे वास्ते तने संतान की प्राप्ति वेला और 12 वर्ष रे बाद में संतान देवलोक हो जाएगा केवल थारे 5 पणारो कलंक है जो हट जाएगा अब सजनो गोपीचंद जी महाराज रो जन्म भी हो घर में खुशी आई है अब एक खुशी आई तो दूसरो गम गोपीचंद जी रा पिताजी देवलोक हो गया अब सुनो राजगद्दी पर बैठा होनी बारी आई राजगद्दी पर बैठा होनी बारी आई उन टेमरा मां मैणावती अपना बच्चा ने स्नान करावती 6 वर्ष रो गोपीचंद हो चुको मां मैणावती अपना बच्चा ने स्नान करावे और स्नान करावती करावती मां मैणावती ने बच्चा रे कमर में कालो तिल दिखियो गोपीचंद जी मारी आंख में आंसुडारी धारा पड़ने लगी वह बड़बड़ती बूंद जाए आंसुरी और गोपीचंद जी महाराज री पीठ रे माथे पड़ी गोपीचंद जी महाराज ऊपर देखे तो मारी आंख में आंसू गोपीचंद जी महाराज पूछने लगा मां थारी आंख में आंसू क्यों आयो कारण बताओ मां कहने लगी हे बेटा थारो बाप बंगाली रो राजा जारे बास्ता छतीसू बाजा अरे बेनर गया बिलाई जारी खोज खबर नहीं आई थारी मात के वे गोपीचंदा तो छोड़ मायारा बंदा ए बेटा जेड़ो थारे कमर में दिल है जेड़ो थारे कमर में दिल है एड़ो रेड़ो थारे पिताजी ने भी थो हे बेटा थारा पिताजी भी चला गया शेष 12 वर्ष रे वास्ते थने मांगेड़ो है 6 वर्ष री थारी उम्र हो चुकी शेष 6 वर्ष उम्र बची है बेटा एक काम करीने राजगद्दी ने छोड़ भक्ति में लागता थारो जन्म सफल हो जाए बामा गोपीचंद जी महाराज के मां 6 वर्ष की उम्र में जाऊं ला करते स्वयं मां उन्हें जंगल में छोड़ने आए नारद जी महाराज शिक्षा प्राप्त कर वह अटल तपस्या करी गोपीचंद जी महाराज कि आज भी संसार सागर में अमर है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है हर 3 साल में एक बार कुंभरो मेड़ो भरी जाए इन कुंभरा मेला में आज भी सबसे पहली स्नान आज भी सबसे पहली स्नान राजा गोपीचंद जी महाराज और राजा भरतरी जी महाराज करे से जिन्हें के वे स्याही स्नान सबसे पहली स्नान राजा भरतरी और राजा गोपीचंद जी महाराज करे कोई पुरबला भाग्य उदय वे कोई अच्छी करनी करनी वे तो गोपीचंद जी भरतरी जी महाराज का दर्शन वे बाकी 7 वाले संग में आवे 7 वाले संग में जावे कोई पिछाड़ नहीं सके सो गोपीचंद जी भरतरी जी महाराज और मैंने स्वयं सुना है
मेरे दादाजी से, काफी बुजुर्गों से, इस जोधपुर के आसपास में जितने भी मठ हैं, कुछ समय पहले, अभी ये 2002 से पहले बताते हैं, गोपीचंद जी महाराज 98 में वहां आए थे, गोपीचंद जी भरतरी जी महाराज 95 में वहां आए थे। आज भी गोपीचंद जी महाराज झोली मांगने खाए बतायो जावे शास्त्र में सो प्रमाण है कि जौ और तिल रो दान गोपीचंद जी भरतरी जी महाराज ने दिया करे। गोपीचंद जोगी हो गया ले लीना भगवा बाना, राजपाट सब त्याग कर थोड़ी पर अलग जगाना, भोजन छतीसु छोड़कर वो झोड़ी के टुकड़ खाना, शोर मचा रणवास में नहीं देखा पीछे मुड़ के, यूं लगनी रा मार्ग और है लगी चोट कारजे करके। ऐसे अटल तपस्या करी, आज भी संसार सागर में अमर है। कबीरदास जी महाराज कहो नहीं कहे कबीर धिन्न धिन्न माता, सुतराख्यो 84 उजाता, के मां वे तो ऐसी है जी की 12 वर्ष रे मास्ते मांग, और आपरा बच्चा ने संसार सागर में अमर कर दियो। मां वे तो एडी वे और सबदी किने लागी भगवान का भगत कौन कौन भी आए भजन में कहे महात्मा बोले, अरे सुल्तानी मदनी देखा हमारा सनातन धर्म जिसका आदि अनादि काल से चला आ रहा है, इसका प्रमाण है। कोई आ नहीं कह सके साहब कि सनातन धर्म री इन दिन स्थापना हुई, स्थापना दिवस नहीं, स्थापना दिवस नहीं, सनातन धर्म तो युगों युगों से चला आ रहा है। इसी में से सब निकले, सनातन में से बोले सनातनी नहीं, मुस्लिम धर्मरा लोगों ने भी इन बात को समझाना है कि भगवान किन प्रकार भक्ता पर दया किया करे। तुम्हारी संप्रदाय में भी कुछ कुछ ऐसा ऐसा संत हुआ जिसका फकीरी धारण कर ली ऐसे पूर्ण भैया बतायो। अरे सुल्तानी मदनी पे जाके भी अजदी नारे बल्ली भी उठाना